खामोशी समाज के लिए हानिकारक है और समाज की खामोशी का फायदा व्यवस्था में बैठा हर भ्रष्ट और चाटुखोर अधिकारी उठाता है। और ऐसे भ्रष्ट और चाटुखोर अधिकारियों की कार्यशैली की वजह से न सिर्फ मौजूदा समाज बल्कि आने वाली पीढ़ियों का विश्वास मौजूदा व्यवस्था से उठ जाता है, जिसकी वजह से आम लोग व्यवस्था में तैनात दूसरे अच्छे अधिकारियों को भी शक की नजर से देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में मुंबई के एफ नॉर्थ वार्ड में तैनात सहायक निबंधक अमरेंद्र हरिश्चंद्र भंडारे के काले कारनामों को उजागर किया था और वीडियो के रिलीज होने के तुरंत बाद अमरेंद्र भंडारे ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने न सिर्फ हमें एक पुलिस अधिकारी के जरिए डराने की कोशिश की बल्कि उसने किसी अज्ञात व्यक्ति के जरिए जान से मरवाने की धमकी तक दिलवा दी। जब किसी भी विभाग में तैनात उसका उच्च अधिकारी खुद ही अपनी पोस्टिंग किसी राजनेता के रहमो करम के जरिए पाता है तो वो अपने नीचे दर्जे के अधिकारियों का ट्रांसफर ऐसे ही राजनेताओं के निर्देश पर करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमने हमारे न्यूज में आपको बताया था कि अमरेंद्र भंडारे ने किस तरह से अपने पिता की बीमारी का कारण बताकर कैसे अपना ट्रांसफर मुंबई के एफ नॉर्थ वार्ड में करवाया था। 2020 में जब उसे उसका ट्रांसफर मुंबई के बाहर होने का डर सताने लगा तब उसने महाराष्ट्र के मौजूदा मंत्री का सिफारिश पत्र लगाकर अपने कमर के दर्द का हवाला देते हुए मुंबई के एफ नॉर्थ वार्ड में ही 1 साल के लिए उसने एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर दिया। इस पूरे प्रकरण में मजे की बात यह है कि अगर भंडारे को कमर में दर्द है तो वो उसके इलाज हेतु मेडिकल लीव के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगर उसे कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी गंभीर बीमारी की पुष्टि कोई डॉक्टर करता है या फिर किसी राज्य का कोई मौजूदा मंत्री। अब हम आपको भंडारे के द्वारा लिखे गए एक रोजनामा की कॉपी के बारे में बताएंगे। ध्यान से पढ़िए। भंडारे ने इस रोजनामा में सबसे पहले ये लिखा है कि संस्था का एडवोकेट हियरिंग में एब्सेंट था। ठीक उसी के बाद उसने ये लिखा है कि संस्था के एडवोकेट ने उसके सामने रेक्यूजल एप्लीकेशन डाला, जिसकी वजह से भंडारे ने उस मैटर को अनिश्चित काल के लिए प्रलंबित कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर संस्था का वकील एब्सेंट था तो क्या उस संस्था के एडवोकेट का भूत आकर रेफ्यूजल एप्लीकेशन उसे दिया। इसी रोजनामा को आप ध्यान से पढ़िए। भंडारे ने रेफ्यूजल एप्लीकेशन लिखा है, न कि रेक्यूजल एप्लीकेशन। भंडारे का ट्रांसफर मुंबई में करने वाले उसके उच्च अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो भंडारे को कम से कम कानून से जुड़े शब्दों के बारे में तो बता दें कि मौजूदा कानून में रेफ्यूजल एप्लीकेशन जैसा कोई शब्द नहीं है। भंडारे के भ्रष्टाचार को हमने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से उजागर किया था और हम यह सोचने पर मजबूर थे कि आज का समाज भंडारे जैसे भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आज तक इसके उच्च अधिकारियों को शिकायत क्यों नहीं की। हम गलत थे, क्योंकि भंडारे के भ्रष्टाचार से पीड़ित कई लोगों ने उसकी शिकायत उसके उच्च अधिकारियों से की, जिसके परिणाम स्वरूप सहकार विभाग ने भंडारे के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दे दिया। अब सवाल यह है कि अगर भंडारे को मौजूदा सहकार व्यवस्था से जुड़े कानूनों की जानकारी नहीं है तो उसको बतौर सहायक निबंधक मुंबई में रखकर आम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। भंडारे जैसे अधिकारी कभी भी अपने द्वारा सहकारी संस्थाओं में नियुक्त किए गए प्रशासकों की जानकारी किसी भी व्यक्ति को आरटीआई के तहत नहीं देते हैं, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में इनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक पूरी तरह से संलग्न रहते हैं और इन्हें किसी भी कानून का भय नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की पैठ व्यवस्था के अंदर तक होती है। सहकार विभाग में तैनात उच्च अधिकारी और उसके मंत्री से हमारा खुला सवाल है, अगर सहकार विभाग में अधिकारियों का ट्रांसफर किसी मंत्री के सिफारिश से ही होता है तो इसकी जानकारी सहकार विभाग के हर अधिकारी को औपचारिक रूप से दे देनी चाहिए। और ऐसे मसलों में अगर कोई अधिकारी देश के मौजूदा राष्ट्रपति का सिफारिश पत्र लाने में कामयाब हो जाता है तो उसे उसके मुताबिक मनमानी पोस्टिंग दे देनी चाहिए। अगर किसी भी अधिकारी के कमर दर्द का इलाज सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही है तो महाराष्ट्र राज्य में तैनात हर अधिकारी का ट्रांसफर मुंबई में कर देना चाहिए और सहकार विभाग में तैनात उच्च अधिकारियों को इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि कर देनी चाहिए कि मुंबई को छोड़ महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में कमर दर्द का इलाज नहीं है। सहकार विभाग में तैनात उच्च अधिकारियों को यह औपचारिक रूप से
पुष्टि कर देना चाहिए कि अगर कोई भी अधिकारी बीमार है तो उसे उसकी बीमारी का खुलासा किसी मौजूदा मंत्री के पत्र द्वारा देना होगा, ना कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेट और जांच रिपोर्ट के द्वारा। सहकार विभाग में तैनात उच्च अधिकारियों को मुंबई के एफ नॉर्थ वार्ड के मौजूद संस्थाओं का सर्वेक्षण कर उन्हें यह पुष्टि क्यों नहीं करनी चाहिए कि क्या भंडारे सहकार विभाग के लिए एक असेट है या मौजूदा व्यवस्था द्वारा समाज पर जबरदस्ती थोपी गई एक लायबिलिटी। हम हमारे अगले न्यूज में आपको बताएंगे कि किस तरह से सहकार विभाग में ट्रांसफर के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। सहकार विभाग से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हेतु दिशा निर्देशों और शासन द्वारा दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामे के बारे में, और हम उन सभी अधिकारियों के नाम का उजागर करेंगे जो अपना ट्रांसफर राजनेताओं की सिफारिश द्वारा करवाते हैं, जिसकी वजह से समाज अच्छे अधिकारियों से वंचित रह जाता है।